सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी लता यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर। मन की दो ही वृत्तियां हैं जिनसे असत संसार को सत मानकर चिंतन किया जाता है, रागात्मक या द्वेषात्मक, अनुकूल या प्रतिकूल, जिसमें सुख या दुख, हर्ष या शोक की अनुभूति होती है। पूरा जीवन इन्हीं द्वंद्वों में व्यतीत होता है। अगर साधक सावधान ना हुआ, निरंतर राग द्वेष से वृत्ति को हटाना है और प्रभु में लगाना है। चित्त वृत्ति को एक एक चुन चुन कर प्रभु के नाम में अर्पित करना है। ये जो खाली रहते हैं साधक, यही सब मनमानी कूड़ा करकट वाली बातें सोचना, गंदी बातें चिंतन करके क्रियाओं में उतारना, ये बड़ा निकृष्ट जीवन है, बड़ा निकृष्ट जीवन है। परमार्थ का पथिक हो करके गंदी बातों का चिंतन करना, गंदी क्रियाओं के लिए अंदर उत्साह रखना, ये बहुत निकृष्ट जीवन है। इस निकृष्टता से हमको ऊपर उठना है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, हम बहुत अनुभव की बातें महापुरुषों की कह रहे हैं, जब तक आप बार बार मन को राग द्वेष वृत्ति से हटा करके प्रभु में नहीं लगाएंगे, तब तक कोई साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी बात मान लीजिए। कल जैसे एकांतिक में कहा था कि 100 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कीजिए आप, पर फिर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध कीजिए तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। और एक बार जीन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनो कर लीन। अगर दैन्य होकर अपनापन अहमता ममता श्री जी के चरणों में समर्पित करके एक बार राधा, ये बहुत बड़ा काम आपका बना देगा, बहुत बड़ा काम। आप बाहरी पाठ किए, बाहरी भागवतिक क्रियाएं किए, आंतरिक चिंतन नहीं संभाला और क्रियाएं गंदी करते रहे, तो बस ठीक ऐसा ही परिणाम समझो जैसे चलनी में गाय दुहने वाले को कभी दूध पीने को नहीं मिलता। ऐसे ही भागवतिक साधन कर रहा है पर असाधन बड़े जोर का है तो उसे भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये हमारी प्रार्थना मान लीजिए, खाली रहना ही मृत्यु है। मार देगा कहीं न कहीं, कोई न कोई वासना में फंसा देगा मन हमारा। नाम चलाते रहे, कैसे भी हम पापी रहे हो, कैसे भी हम निकृष्ट आचरण वाले रहे हो, नाम पकड़ लिया तो जो दुर्लभ गति है वो सब सुलभ हो जाएगी। बस यही बात नहीं साधक पकड़ पाते। बाहरी दौड़ भाग में बहुत विश्वास है, आंतरिक नाम चलाने में चूंकि मन राजी नहीं है इस बात पर, क्योंकि मन को अधीन होना पड़ेगा। अगर नाम का चक्र चल पड़ा तो वासनाओं का चक्र भस्म हो जाएगा जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। नाम हमारी प्रार्थना मान लीजिए, हमारे हृदय की बात मान लीजिए। जो परेशान साधक है उनका कारण है खाली रहना। महाभागवत हनुमान जी महाराज बहुत विचार पूर्वक कह रहे हैं, खूब चौपाई सबको याद है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु,
वही विपत्ति है जिस क्षण आपका भजन नहीं किया जाता, आपका सुमिरन नहीं किया जाता। सेवा और सुमिरन से जो रहित क्षण है, समय है, वही मृत्यु है, वही हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। बार बार सबको सुन सुनकर ये कंठस्थ हो गया होगा कि नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी से बिलक क्यों हो? या तो नाम चल रहा है या तो लीला गायन चल रहा है, खाली क्यों हो? प्रायः साधक खाली रहता है, प्रायः 100 में 2-4 की बात नहीं कहते। नहीं, खाली रहने का मतलब है प्रपंच चिंतन, खाली रहने का मतलब राग द्वेष का चिंतन, खाली रहने का मतलब है माया के जाल में अपने आप को फंसाना। इस बात को क्यों साधक नहीं समझता? क्योंकि मानसिक चलेगा तो अपने लोगों को पहचान है, नेत्र में नेत्र पड़ते ही कैमरा खिंच जाता है कि हां चल रहा है। खाली जीवन व्यर्थ जीवन है। क्यों अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजै जान। एक पल भी समय नहीं जाना चाहिए भजन के बिना। हमें इतनी कृपा की लाडली लाल ने, इतना सुंदर संयोग दिया, अब हम राग द्वेष के चिंतन में मन की वृत्ति को नहीं जाने देंगे। खाली नहीं, हमारा हृदय चिंतन से युक्त है तो कैसे राग द्वेष का चिंतन हो सकता है? और स्फुरण भी हो तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है। इसलिए मौन का अधिकतर आश्रय लो, सात्विक भोजन करो, शरीर को खूब थका दो, व्यायाम प्राणायाम सेवा आदि के द्वारा गाढ़ निद्रा में 3-4 घंटे बस, हर समय रात्रि में 4 घंटे बस से शयन करो, उठ के बैठ जाओ, भजन करो। पर्याप्त है, 4 घंटे पर्याप्त है, बहुत अधिक है। इंद्रियों की स्वस्थता के लिए 4 घंटे विश्राम बहुत। 24 घंटे में जब 20 घंटे भजन करोगे तो तुम्हारे हृदय में ऐसे ऐसे अमृत की वर्षा होगी कि आप खुद निहाल हो जाओगे। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, उन्मत्त हो जाओगे, प्रेमोन्मत्त हो जाओगे। पर नहीं, मन की चाल वही नीच विषयों की तरफ चिंतन, नीच विषयों के भोगने की चाह, नीच विषयों में सत्यत्व बुद्धि, यही तो हमें फांसे हुए हैं। तो जब तक निरंतर नाम नहीं चलाओगे तब तक अंतर पड़ता रहेगा, और अंतर पड़ता रहेगा तो सत्यत्व भाव जगत में बना रहेगा। इसीलिए महापुरुष जन कह रहे हैं, अपि शुष्क फलादि भक्षयन क्षुधितो निर्झर वाह विवम तृषा, गिरिराज गुहास विश्रामो बस वृंदा विपिने सुखम सखे। अय मित्र, जो रूखा सूखा फल पत्र पुष्प जो भी जहां जैसे अपने उदर में डाल लो, खूब राधा 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 रटो।